इस जड़ी बूटी परिज्ञान आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन के संदर्भ में हम आपको आज एक और इस औषधीय पौधे से परिचय कराने जा रहे हैं। वैसे जब से बायोडीजल की चर्चा चली तब से यह पौधा पूरे देश में विख्यात हो गया। ऐसा यह वृक्ष है जो मेरे पास इस विशालकाय वृक्ष के रूप में है। हालांकि इसको हम जट्रोफा या रतनजोत के नाम से जानते हैं। रतनजोत का यह वृक्ष इतना विशाल पेड़ के रूप में बहुत कम मिलता है। इसकी जो हाइट है, इसकी जो साइज है वो थोड़े छोटे होते हैं। यह बहुत ही पुराना पेड़ है। अभी हम एक बहुत घने जंगल में हैं। इस तरह के बहुत पुराने जंगल हों जहाँ मिट्टी उर्वरा हो, उस जगह पर ऐसे बड़े बड़े कुछ पेड़ के रूप में भी ये जट्रोफा दिखाई देता है। नहीं तो यह एक झाड़ी नुमा यह पौधा होता है। निश्चित रूप से बायोडीजल से हमने इसके नाम को जाना। बायोडीजल के रूप में यह गुणकारी हो सकता है देश के प्रदूषण को ख़त्म करने में, या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो सुदूर हमारे कृषक भाई बहन हैं, जट्रोफा की खेती करके उनके आमदनी या रोजगार के लिए यह एक साधन बन सकता है। यह सत्य है। वह एक अनुसंधान का विषय है और समय की उसके लिए आवश्यकता है। अभी प्रतीक्षा की आवश्यकता है, परंतु उससे पहले भी हम यदि इसके औषधीय गुणों से परिचित हो जाएं, इसके औषधीय गुणों को जानें, तो हम बहुत सारे रोगों में इसके प्रयोग के द्वारा विविध व्याधियों को अपने इस जट्रोफा के द्वारा, इस रतनजोत के पेड़ के द्वारा, हालांकि आयुर्वेद के अंदर रतनजोत के नाम से बहुत सारे औषधियाँ वनस्पतियाँ जानी जाती हैं जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, परंतु यह जट्रोफा, इसको भी हम रतनजोत के नाम से ही जानते हैं। यह एक बहुत ही गुणकारी पौधा है। इसकी जो विशेषता है, यह यदि ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो यह विरेचन और वमनकारी द्रव्यों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो फल है आप देख पा रहे हैं मेरे दाईं ओर भी और बाईं ओर भी, ये कच्चा फल है। कच्चा फल तो हरा है, फिर थोड़ा सा यह पीला फल है और पकने के बाद में ये काला हो जाता है। आप देख रहे हैं इसके अंदर से जैसे एरंड में से बीज निकलता है, उसी तरह से इसमें भी बीज निकलता है। इस बीज को ग्रामीण क्षेत्र में प्रायः कभी कभी, क्योंकि इसके गिरी को निकाल देने से ये बड़ा खाने में अच्छा लगता है। खाने में अच्छा तो लगता है, परंतु यदि आप एक बीज खा लें तब तक तो कोई बात नहीं, 2-4 घंटे बाद पेट साफ हो जाएगा। 2 बीज खा लें तब भी शायद आप सहन कर पाएँ, परंतु यदि खा लेते हैं 3 बीज तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ शुरू हो जाएगी उल्टी, और उसके बाद में 4-5 बीज खा लेते हैं तो मोशन भी शुरू हो जाएगा। हालांकि यह बहुत पॉइजन वाला वृक्ष नहीं है, फिर भी आधी बीज या 1 बीज तक खा सकते हैं। तो 1 बीज हर रोज लेने से आपकी जो पेट की बीमारी है उसमें पूरा लाभ होगा। जिनको कब्ज है या कभी किसी भी तरह से मलबद्धता की शिकायत है, 1 बीज यदि आप नियमित रूप से लेते हैं उसमें इससे पूरा लाभ होगा। एक और इसकी जो विशेषता है, बहुत ऐसे रोगी आते हैं, हालांकि बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनकी आंतड़ियाँ उलझ जाती हैं, आंतें आपस में उलझ जाती हैं, बाद में डॉक्टर उसको काट करके ही निकाल पाते हैं, और कभी कभी तो थोड़ी उलझती है, पहले ही पता चल जाता है, कभी अचानक मलबंध की स्थिति हो जाती है। उस स्थिति में यदि मल नहीं निकल रहा हो तो ये जट्रोफा बहुत ही लाभकारी है। तो ये सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, पशु के लिए भी, गाय, भैंस, बैल आदि जो पशु हैं, हमारे घर के जो पालतू पशु हैं, उनके लिए भी बहुत ही गुणकारी यह वृक्ष है। जिन पशुओं की आंतड़ियाँ उलझ जाती हैं, अफारा है, 8-10 बीज रोटी में या किसी भी खाद्य पदार्थ में लपेट करके यदि आप उन पशुओं को खिला देते हैं, इससे तुरंत अफारे में लाभ होगा, और जो कब्ज की शिकायत है, कब्ज भी इससे ठीक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा यह प्रयोग है कब्ज के लिए, अफारे के लिए, और पशुओं के इंडाइजेशन के लिए, अग्निमांद्य के लिए भी यह एक विशेष गुणकारी है।
और इसके बीजों में से तेल निकलता है। हालांकि रतन जोत के जो तेल है अभी हम बहुत मात्रा में आयुर्वेद में प्रयोग में नहीं लाते हैं, फिर भी जिनको भयानक अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस में यह तेल गुणकारी है, और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, चर्म रोग में भी यह तेल गुणकारी है। शरीर में कहीं पर भी भयानक खुजली हो, इसके तेल को लगाने से खुजली में लाभ होता है। रतन जोत आपके लिए, आपके स्किन के लिए एक मित्र है। इसके अतिरिक्त इसकी जड़ को ज़्यादा लेने से सावधान उल्टी होती है। ये थोड़ी सी सावधानी पूर्वक प्रयोग करने वाली जड़ियों में इसकी गणना है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। रतन जोत थोड़ी सावधानी पूर्वक आप प्रयोग करें, कम मात्रा में प्रयोग करें, यह गुणकारी है। वैसे यह रक्त शोधक है, किसी भी तरह की जो अंदर के जो विषैली तत्व हैं इसमें से निकालने की इस जट्रोफा के अंदर बहुत क्षमता है, पर अधिक मात्रा में लेते हैं तो इससे उल्टी होने की, दस्त होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए कम मात्रा में प्रयोग करें। और इस जड़ को यदि आप उबाल करके प्रातः सायं पिला देते हैं तो कितने भी भयानक आपको चर्म संबंधी विकार है, रक्त दोष है, स्किन प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, इस तरह के किसी भी तरह के रोग में यह अत्यंत गुणकारी है। इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ अत्यंत रक्त शोधक है। यह आपके शरीर के टॉक्सिन्स को निकालता है, विजातीय तत्व को निकालता है। नीम के पत्तियाँ, थोड़ी सी इस रतन जोत की जड़, नीम की पत्ती, रतन जोत की जड़ और थोड़ी सी कत्थे की लकड़ी ले लें, खैर की लकड़ी, थोड़ा कूट करके, पंसारी के यहाँ भी मिल जाएगा। यदि आप लेते हैं काढ़ा बना करके प्रातः सायं तो इससे मुक्ति मिलेगी। आपको किसी भी तरह से, किसी भी तरह के रक्तजन्य, जो स्किन जन्य जो परेशानियां हैं, जो चर्म रोग है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग देखा। मेरे को स्मरण है आज भी, जब मैं आसाम के आदिवासी क्षेत्रों में श्रद्धेय स्वामी जी, हम लोग सेवा कार्य कर रहे थे। हम लोगों ने वर्षों उन आदिवासी क्षेत्रों में उन भाइयों के लिए सर में दवाइयाँ लाद लाद करके, हम पानी में इतने पानी पर जा कर के हमने बहुत उन क्षेत्रों में सेवा कार्य किया। उत्तराखंड के पहाड़ों में भी हमने बहुत सेवा कार्य किया, जहां हम प्रत्यक्ष रूप से पहले पहुंच करके उन सुदूर भाई बहनों की खबर लेते रहे। उस समय की मुझे एक घटना स्मरण होती है। वहां पर हमें भयानक फीवर हो गया, सेवा करते करते स्वयं बीमार हो गए। उस स्थिति पर हमने औषधि भी ली, बहुत ज़्यादा तुरंत लाभ नहीं हो पा रहे थे। वहाँ जो एक जड़ी बूटी जानने वाले आए, उन्होंने कहा कि हम एक जड़ी बता सकते हैं, इससे तुरंत बुखार उतरेगा। तो हमने कहा कोई नहीं, आप बताइए। उन्होंने हमें इस रतन जोत का जो ये जट्रोफा है, हमने कहा जिस जड़ी को आप ले आएंगे उनके पत्तियों को भी ले आना। तो उनकी पत्तियों को ले आए। हमने पत्तियों से पहचाना कि ये जो पत्तियां थी वह इस रतन जोत की पत्तियां थी। तो उसके जड़ को उन्होंने, इतनी जड़ को पानी में उबाल करके पिला दिया। हालांकि हमें पता था इससे ज़्यादा लेने से वमन होता है, परंतु इसको थोड़ी मात्रा में हमने उबाल करके पिया। बाद में उन्होंने कहा कि इसको उबालने की भी जरूरत नहीं है, जड़ को कूट करके थोड़ा पानी मिला करके थोड़ा सा रस, मैं समझता हूँ 4-5 चम्मच रस हमने पिया होगा, और 2-3 बार पीने मात्र से ही बुखार पूरी तरह से उतर गया। शायद वो मलेरिया था, भयानक फीवर था, 102-103 टेम्परेचर था, वहाँ कोई साधन भी नहीं था। सिर्फ इस जट्रोफा की जड़ को लेने से तुरंत बुखार उतर गया। यह एक अनुसंधान का विषय है। हम आपको सावधानी पूर्वक जड़ी बूटियों के प्रयोग के विषय में बताते हैं, जानकारियाँ देते हैं, परंतु कहीं कहीं हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं, जो रिसर्चर हैं, जो अनुसंधान करने वाले लोग हैं, जो इन जड़ी बूटियों के संदर्भ में जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी, उनके सोचने के लिए वो अपने मस्तिष्क से विचार करें, उसके लिए मैं उनको एक अवसर देते हुए इन बातों को और इन जानकारियों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमें अंधविश्वासी बन करके, किसी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी बन करके इन पौधों का प्रयोग नहीं करना है। हमें एक खुले मस्तिष्क और दिमाग से, और हमें एक वैज्ञानिक की तरह से, एक इस हमारी विधाओं के प्रति एक लगाव और प्रेम के साथ साथ एक खुले मस्तिष्क के साथ
इनके प्रयोग के संदर्भ में जानना है। जहाँ जहाँ जिन जिन प्रयोगों को लेकर के आज बहुत अनुसंधान की ज़रूरत है, उसको अनुसंधान की दृष्टि से भी हम देखें और जिन जिन प्रयोगों को हम सुविधा से कर सकते हैं उन प्रयोगों को भी अपना करके स्वयं रोग मुक्त रह करके दूसरों को भी रोग मुक्त करें, इसके लिए भी हम प्रयत्न करें। तभी हम जन जन तक इस औषधीय विद्या को, इस जड़ी बूटी ज्ञान को, इस ऋषियों की परंपरा को हम पहुंचा सकेंगे। यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बुखार के लिए इसके जड़ का प्रयोग अत्यंत गुणकारी है। तो उसके लिए रतनजोत की जड़ को पानी में उबाल करके पिला दिया कि इसको उबालने की भी जरूरत नहीं है। जड़ को कूट करके थोड़ा पानी मिला करके थोड़ा सा रस, मैं समझता हूँ शायद 4-5 चम्मच रस लिया और 2-3 बार पीने मात्र से ही बुखार पूरी तरह से उतर गया। स्किन डिजीज के लिए इसके जड़ का प्रयोग अत्यंत गुणकारी है। फिर हमने देखा जब त्वचा रोगों में यह लाभकारी है और यह बुखार जैसे रोगों में यह लाभकारी है, हमने ऐसा सोच करके, हालांकि बहुत कम इसके विषय में आयुर्वेद में वर्णन है, मैंने इस जट्रोफा के विषय में काफ़ी कुछ जानने का प्रयत्न किया, शास्त्रों से उतना मुझे पता नहीं चला, परंतु परंपरागत रूप से हमारे देश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के जो क्षेत्र हैं और गुजरात के जो काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत सारे औषधीय गुणों में इसका वह प्रयोग कर रहे हैं। बहुत ही गुणकारी है। वहाँ पर विशेष करके इस तरह से जो बुखार है, इस तरह की स्किन प्रॉब्लम है, इस तरह की इन्फेक्शन है, उसमें इसका प्रयोग लोग आज भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो बीज है, उस बीज को गांव में जहां लाइट नहीं होती है, हमने देखा एक बांस की लकड़ी में इसको धीरे धीरे पीरो करके और माचिस से जलाने पर यह बहुत अच्छी तरह से जलता है और धीरे धीरे जलता है। वो जलाते भी हैं, उस जलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्योंकि उसके अंदर तेलीय गुण है, इसीलिए शायद बायोडीजल के रूप में इसका प्रयोग लोग आज कर रहे हैं। हमने तो ऐसा भी सुना कि अभी भी हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इसको डीजल की तरह से जलाने के लिए यूज़ करते हैं। कोई कह रहा था मुझे कि यदि बहुत हाई टेम्परेचर में इसको बॉयल कर देते हैं तो इसका जो तेल है अपने आप अलग निकल जाता है, परंतु इसको लेकर के बहुत विविधता से हम रिसर्च करें। एक एक रिसर्च के लिए बहुत संसाधनों की ज़रूरत होती है, पर इन जड़ी बूटियों के रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन न होने पर भी हम सीमित साधन पर सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से अनुसंधान कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो हम उसके लिए सोचें, उसके लिए कार्य करें, जिससे कि हम लोगों तक इस विधा को पहुंचा सकें। आज सुबह उठ करके जब आदमी पेस्ट करता है, जब आप देखते हैं टूथपेस्ट करते समय कि आदमी यह नहीं सोचता कि उसके अंदर क्या डला हुआ है। हमें तो झाग चाहिए, हमें तो खुशबू चाहिए। उसका यदि सुंदर विकल्प हो सकता है तो ये जट्रोफा हो सकता है। दांतों के लिए ये जो रतनजोत है अपने आप में एक बहुत गुणकारी है। यदि आप सीधा इसके टहनी को तोड़ करके भी यदि इसका मंजन करते हैं तो आप देखेंगे इससे मुंह में पूरा प्राकृतिक झाग आता है। इससे जो आपके मसूड़े हैं वो स्वस्थ होते हैं, दांत मजबूत होते हैं, दांत सुंदर होते हैं। दंत रोगों के लिए यह जट्रोफा बहुत दिव्य प्रयोग है। हमें इसके लिए भी कुछ उपाय करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। हमें समय की अपेक्षा है, हम जरूर इसके ऊपर काम करेंगे तो प्राकृतिक रूप से नेचुरल जो झाग लाने में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो आज चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हों, चाहे वो बड़े बड़े पोस्ट में पहुंच चुके हों, पर हर एक व्यक्ति जानता है कि गांव में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि गांव में इतने संसाधन नहीं होते हैं, तो परंतु इसके दूध को निकाल करके एक पत्ते में रख करके एक छोटी सी किसी घास को लपेट करके गोल बना करके इसको डुबो के फूंक मारें तो बुलबुले उठते हैं। इसमें से बड़े बुलबुले बहुत सुंदर बनते थे। तो वो गांव के बच्चे इसमें खेल करके बड़े होते रहे हैं। तो आज हम इसके औषधीय गुणों को जान करके उसके जो झाग है इसको हम प्राकृतिक रूप से कैसे और विकसित करें, इसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। और मंजन के रूप में आप प्राकृतिक जो मंजन है, जो जड़ी बूटियों का मंजन है, उनको करिए। उनसे दांत मजबूत होंगे। ब्रश से तो आपके दांत और खराब होंगे। सिर्फ फैशन की तरह से हमारे यहाँ जो ये परिपाटी चली है, हर चीज़ के पीछे हम फैशन को ढूंढने लग गए, वह ठीक नहीं है। हमारे देश के अंदर जब इस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं तो हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। आइए मंजन के रूप में, दातुन के रूप में
इस जट्रोफा का प्रयोग हम शुरू करें, इसके औषधीय गुणों को हम जान करके इनके औषधीय गुणों का अपने जीवन में हम प्रयोग शुरू कर दें और अपने जीवन को निरोग, स्वस्थ और निरामय बनाने में इन जड़ी बूटियों का हम योगदान लें और वर्षों से खड़ी इन औषधियों का हम प्रयोग करें, जन जन तक इसके प्रयोगों को हम पहुंचाएं। यही हमारा संकल्प, यही हमारा स्वप्न, यही हमारा आगे आने वाले समय के लिए आप सबके लिए संदेश। इसके साथ ही इस जट्रोपा के विषय में आपने बहुत कुछ जाना। अब औषधीय पौधे के रूप में हम इसको पूरे देश में पहचान दिलाते हुए फिर और एक औषधीय पौधे के साथ आएंगे हम फिर आपके बीच और बताएंगे ढेर सारी ऐसी ही जानकारियाँ जिससे भला होगा आपका, आपके परिवार का और इस देश का भला होगा। उसी में ही हमारी भलाई है। इसी पवित्र भावना से हम फिर होंगे आपके बीच।